श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेममयी लीला का रसपान करने के लिए आप और हम सभी मिलकर संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। मेरे साथ पर फेसबुक के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी अगर कोई इसे देखना चाहे तो हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे शुरू से लेकर अब तक देख सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री नारायण नारायण श्री नारायण भगवत नारायण भगवत नारायण। आज बहुत ही पावन दिन हमारी राधा सरकार का आज जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज सप्तमी भी है और अष्टमी भी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बरसाना वाली राधे रानी का आज भी बर्थ मनाएंगे और कल भी मनाएंगे। वैसे तो रोज ही मनाते हैं अपन, लेकिन आज विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर आज राधा अलवेली सरकार की कुछ ऐसे भजन कीर्तन करेंगे कि आज हम स्वयं वृंदावन चलेंगे। आज श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। 4 बजने पर गुरुचारण मंगलाचारण और उसके बाद पर राधा रानी का एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। फेसबुक लाइव पर मेरे साथ पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम ईश्वर से राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। 4 बज रहे हैं।
बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादि परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं शक्तिशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं परवहरं। वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। इसके बाद पर आज तिथि के हिसाब से
सप्तमी और अष्टमी है। कल भी सूर्योदय अष्टमी तिथि रहेगी, तो कल भी राधा सरकार की जन्मोत्सव होगा। आज भी हम मनाते हैं राधे अलवेली सरकार के लिए। सभी लोग कृष्ण राधा सरकार को एक बार बुलाएं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए सब वृंदावन की ओर चलें। वहाँ पर राधा अलवेली सरकार हैं, तो राधा अलवेली सरकार को अपने को भी जाना है, राधा अलवेली सरकार के दर्शन भी करनी है और उनसे निवेदन करना है कि हमें श्याम जी का भी दर्शन कराएं। क्योंकि जहाँ राधा जी हैं वहाँ तो बिल्कुल कान्हा जी रहेंगे, श्याम जी रहेंगे ही। तो चलिए राधा कृष्ण को बुलाते हैं, राधा अलवेली सरकार को बुलाते हैं। राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार, बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, आप भी दर्शन देना और बिहारी जी से मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से मिलवाना। यही है विनती बार बार, यही है विनती बारंबार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से मिलवाना। यही है विनती बारंबार, यही है विनती बारंबार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी, तेरी कृपा से राधा रानी, बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी, बनते हैं सब काम, बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी, छोड़ के सारी
दुनियादारी, आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी, आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, आप भी दर्शन देना। बिहारी जी से मिलवाना, यही है विनती बारंबार। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। तेरी कृपा बिना श्री राधे, तेरी कृपा बिना श्री राधे, कोई ब्रिज में न आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे, कोई ब्रिज में न आए। तेरी कृपा जो हो जाए, तेरी कृपा जो हो जाए, तो भवसागर तर जाए, तो भवसागर तर जाए। तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। राधे अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल बोल के, श्री राधे राधे बोल बोल के झूम रहे हैं नर नारी, झूम रहे हैं नर नारी। तेरी होए जय जयकार, तेरी होए जय जयकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार, राधा
अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना, बार बार वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री राधा अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद पर राधा अलबेली सरकार वृंदावन में आ चुकी हैं और अब हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। कल की कथा से आज पुनः आगे की ओर। जय श्री राधे राधे। आज की कथा में पंचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन होगा। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दिवोदास का पुत्र था मिथेयु। मिथेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सौमक। सौमक के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पुष्यित था। पुष्यित के पुत्र द्रुपद थे और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और दष्टद्युम्न का आदि पुत्र हुए। दष्टद्युम्न का पुत्र था दुष्ट केतु और ध्रुव्यास्य के वंश का उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र था त्रिक्ष, उनके पुत्र हुए सवर्णन। सवर्णन का विवाह सूर्य की कन्या तपसी से हुआ, उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुंधवा, जुहू और निषसाधव। सुंधवा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति और कृति से उपरिचित वसु और उपरिचित वसु से बृहदस और आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदौत, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यक्ष, चेदीप आदि 33 राजा हुए। बृहदस का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ और ऋषभ का सत्यहित था। सत्यहित का पुष्यवान और पुष्यवान के जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए, उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़ हुए बालक का नाम हुआ था जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जुहू का पुत्र था सुरत और सुरत का विथुरत और विथुरत का सौरभाम और सौरभाम का जयसेन, जयसेन का राधिका और राधिका का पुत्र हुआ आयुत। आयुत का क्रोधन और क्रोधन का देवतिथि और देवतिथि का तृष्य
तृष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बारीक। देवापी अपना पृथक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उनके छोटे भाई शांतनु राजा पूर्व हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। वह 20 जन्म में भी अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुम अपने बड़े भाई देवापी से पहले विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लियो, अतः तुम परिवेता हो जाओ और इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब तुम इसे अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य को लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शांतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु ने के मंत्री अमरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना करने और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बारीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिमरौर और भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रणी नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शांतनु के द्वारा 10 राज्य की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। विचित्र गंध को चित्रांगद नाम की गंधर्व ने मार डाला। इसी दास राज्य की कन्या सत्यवती से पराशर के द्वारा मेरे पिता भगवान के कालांतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवापन व्यास जी ने अवतीर्ण हुए और उन्होंने वेद की रक्षा करी। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है और इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी से अपने प्रहल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण में मुझे स्वीकार रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचिर्य वीर्य के काशीराज की कन्या अंबिका और अंबिकालिका से विवाह किया और उन दोनों को भीष्म ने स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर्य और अपनी दोनों पत्नियों से इतना आसक्त हो गया कि उसे राज क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई को स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडवों के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र हुए विदुर जी। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी और उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती और शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री और दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, 5 पांडव के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य और भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन और अर्जुन का श्रुतकीर्ति और नकुल का शातानीक और सहदेव का श्रितकर्मा था। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन की हिंडम्बा से घटोच्च और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया के सुहोत्र, नकुल के करेणुमति से निर्मित
और अर्जुन के द्वारा नाग कन्या उपिली के गर्भ से इरवावन और मणिशूर नरेश की कन्या से भ्रुवाहन का जन्म हुआ। भ्रुवाहन अपने नाना को ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु सभी महाअतिथियों को जीत लिया और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परिस्थिति उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से तुम्हें मृत्यु से भी जीता जागता बचा लिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो जय जय श्री कृष्ण। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हैं और इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों को हवन कर देगा। यह कावेश तुर को पुरोहित बनाकर यश्वमेघ यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक और यह वाग्यावल्य ऋषि के से तीनों वेद कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक, सहस्रानीक का अश्वमेघज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुत्र गंगा जी में बह जाएगा, तब वह सौम्बीपुरी सुखपूर्वक निवास करेगा और नैमि चक्र का पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ का कविरथ और कविरथ का दृष्टिवान और दृष्टिवान का राजा सुपेण और सुषेण का सुनीत और सुनीत का निचक्षु और नचक्षु सुखी कर्नल और सुखी नल का परिपक्व, परिनलों का सुनय और सुनय का मेधावी और मेधावी का निप्रंजय और निप्रंजय का दुर्वा, दुर्वा का पृथु तिम होगा। तिमि से बृहस्थ और बृहस्थ से सुदास और सुदास के शतानिक और शतानिक से दुर्दमन और दुर्दमन से निहिर और वही नर से दंडापनी और दंडापनी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को उत्पत्ति स्थान सोम वंश का दर्शन वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता ऋषि और इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जरासंध के पुत्र सहदेव के मांझरी और मांझरी से श्रुतश्रवा, श्रुतवा से श्रुत आयुतु से निरिमित और नामक पुत्र होगा। निरिमित्र के सुनच्छद और सुनच्छद के बृहस्सेन और बृहस्सेन के कर्मजित से सुनज्जय और सुनज्जय से विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुचि से क्षेम और क्षेम से श्रुवत और श्रुवत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम और सम से सूत्रसेन और सूत्रसेन से सुमति, सुमति से सुलभ का जन्म होगा। सुबल का सुनीति और सुनीत का परिचय सत्यजीत और सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहस्थन के राजा होंगे और इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यताति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर और कालनगर का संजय और संजय का जन्मजय, जन्मजय का महाशील और महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उनीश्वर और तिछुचु, और उनीश्वर के 4 पुत्र हुए, शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वरदादभ, सुवीर, मद और कैकय। उनीश्वर के भाई तिछुक्षु के रुद्ररथ और रुद्ररथ के हेम और हेम के सुतुपा और सुतुपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी से गर्भ में दीर्घतमा मुनि ने 6 उत्पन्न पुत्र किए और अंग, वंग, कलिंग, सुंद, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिग्विजय और दिव्रथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ।
यह चित्ररथ ही सोमपाद के रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था और इनके ही मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान नहीं थे, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ और ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद अपने राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नित्य संगीत वाद्य हाव भाव आलिंगन विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आई और उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया और तब संतानहीन राजा रोमपाद को पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र किए। रोमपाद पुत्र और चतुरंग का पुलछाक्ष का बृहरथ और बृहकर्मा और बृहंथानु 3 पुत्र हुए। बृहरथ का पुत्र हुआ बृहमना और ब्रह्मणा का जयरथ हुआ। जयरथ की पत्नी का नाम था संभूति और संभूति के गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का घृति और घृति का घृत व्रत और ग्रहव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं था। इसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था और देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बह चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावश में उत्पन्न हुए कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। यथाति के पुत्र द्रुहु से भृभु का जन्म हुआ। भृभु का सेतु का आरभ का गांधार और गांधार का धर्म का घृत और घृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र हुआ प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा के गणवेक्षों के राजा हुए। यथाति के पुत्र तुर्वसु का विहि और विहि का गर्भ भर्ग का भानुमान और भानुमान का त्रिभानु और त्रिभानु का उदार बुद्धि और करधनम का पुत्र हुआ मरुत संतानहीन था, इसलिए उसमें पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट आए। परिचित राजा में अब मैं राजा यताति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परिचित महाराज, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण मनुष्य के रूप से अवतार ग्रहण किया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। यदु के 4 पुत्र थे, सहजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहजित के शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाहय और वेणुहय और हय का धर्म का नेत्र का कुंती और कुंती का सोहिज का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र था भर्मसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक के 4 पुत्र वे कृतवीर्य और कृताग्नि। कृतवर्मा कतौजा कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के वंशावतार श्री दत्ता जी से योग विद्या और अणिमा लगिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों से कीर्ति वीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छत्रों इंद्रियों को अक्षय विषय भोगों को करता रहा और इसी बीच न तो उनके शरीर का बलि क्षीण हुआ, न ही उनके यही स्मरण किया मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन की नाश की तो बात ही क्या, उसे ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष केवल परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज और सूरसेन, वृषभ, मधु और उद्रजिति। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवों की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा वृष्णि और परिचित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वाण्य और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन कोष्ठी को पुत्र नाम था
वृजनवान, वृजनवान का पुत्र शाही और शाही का रसेकु, रसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशि बिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी और चक्रवर्ती, युद्ध में अजय था। परम यशस्वी सब शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं, उनमें से 1-1 लाख संतान हुई। इस प्रकार उनके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई और पृथुवृता के आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उसना हुआ और उसने 100 यशों में यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रचुक और रचुक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरजित, रुक्म, रुक्मन के पथु और जगामय। जयामय की पत्नी का नाम था शौभ्य और जगामय की बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। तब उसने अपनी पत्नी से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब वह शव्य पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर ला रहे हो? जगह मैंने कहा कि यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शम्या ने मुस्कुरा कर अपने पति से कहा कि मैं जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर भी मेरी कोई पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जगामय के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैया को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम था विदर्भ और उसकी सभ्या की शादी पुत्र वधू भोज्या से विवाह कर दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा विदर्भ को भोज्य कन्या भोज नामक पत्नी से पुत्र हुए। कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र विभु का कृति और कृति का औशिक, औशिक का चेतु। राजन इस चेती के वंश में 10 मुख शिशुपाल आदि उत्पन्न हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती और कुंती का धृष्टि और धृष्टि का निर्वती, दर्शा और अर्था का व्योम। व्योम का जीवत और जिमुत का विकृति और विकृति का भीमरथ और भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से किरम्बी, करम्बी से देवरात, देवरात से देवछच और देवछच से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। उनमें पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से शाश्वत का जन्म हुआ। परीक्षित शाश्वत के 7 पुत्र हुए। भजमान, भजी, दिव्य, वैष्णी, देवावृत और बंधक, महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, नीलोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्रजित और आयुताजित। देवघृत के पुत्र का नाम था भ्रभु। देवाघृत और भ्रभु के संबंध में यह बात कही जाती कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था वैसा निकट से भी देखते हैं। भ्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है, देवाघृत देवताओं के समान है। इसका कारण है कि भ्रभु और देवता देवघृत उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। शाश्वत के पुत्रों में महाभोग भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित विष्णु के 2 पुत्र हुए, सुमिधि और युधाजित, युधाजित शिनी और अनमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्ब का जन्म हुआ। सभाजित और प्रसेन नाम के प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के पुत्र हुए थे। अनमित्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शिनी और शिनी से सत्यक का जन्म हुआ। इस सत्यक के पुत्र थे यदुधान थे जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय और जय का कुणी और कुणिक का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वणिक था। वणिक के 2 पुत्र हुए, शल्पक और चित्ररथ। शल्पक की पत्नी का नाम था गांधनी और उसमें से श्रेष्ठ अकुर की अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंगार में मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध और सुकर्मा, चित्रोपेद, अरिम्ब और शत्रुघ्न, गंधपादन, प्रतिबाहु और इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवयान और रूपदेव। शवशल्प के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरत आदि बहुत से पुत्र हुए जो वणि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
बोलो श्री नारायण भगवान की जय। शाश्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल ब्रीहि। उनमें कुकुर का पुत्र विहि और विहि का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तंबरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुर्भिंदी और दुर्भिंदी का आदि हरिघोत और हरिघोत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाहुक का नाम का एक पुत्र और राहु की नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवयान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, घृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी। वसुदेव से इस सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्योघोद और कंक, शंकु और सुहु, राष्ट्रपाल, शिष्य और दृष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवदी, कंका, शुरभि और राष्ट्रपालिका। इसका विवाह देवभाग आदि वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र वितुर के शूर से भजमान और भजमान से शनि और शनि से स्वयं भोज और स्वयं भोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमिड़ी के पुत्र हुए, शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने अपने गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव, देवभाग, देवशवा, अनक, संजय, श्यामक, कंक, शंबिक, वसक और वृक थे। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं के नगारे और सोमत स्वयं ही बजने लगते थे। आनिक दुम्बरी भी कहलाए हुए भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। श्री वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजती देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बढ़िया कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां पहुंचे और उसे देखकर कुंती का हृदय विस्मय में भर गया और उन्होंने भगवान से, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा में अपने लिए विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय भी मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ में स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा के डर गई और इसलिए उसने सबसे बड़े दुख से उस बालक को नदी में छोड़ दिया। परीक्षित, उस पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ, जो वास्तव में बड़े सच्चे और वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करश देश के अधिपति वृष शर्मा से हुआ, जिसके गर्भ से दत्तवक्त्र का जन्म हुआ। यही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के पाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उससे संत दर्तन और 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजा अधिदेवी विवाह जयसेन से हुआ और उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। ये दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज घमरा दम घोष के श्रोता श्रवा पारिग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, और जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। वसुदेव के भाइयों में से देव पत्नी का भाग पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहाल। दृढ़शवा की पत्नी कंसवती से सुशील और वृषमान उनके नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरजित हुए। संजय की अपनी पत्नी दृष्ट राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और धर्मश्रेष्ठ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार शम्या के सूर्यभूमि नाम की पत्नी से ऋषिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र हुए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी पुत्र
के भी वृक आदि कई पुत्र हुए, और वृक के दुर्वशी से गर्भ से तक्ष, पुष्कर, शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शम्मिक की पत्नी सुदामिनी के सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंककी की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, श्रितधाम और जय। आनंग धुम्बनी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी और आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पर्वी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रबाहु और धर्मत, भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मंदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर उत्पन्न किया और उसका नाम था कैशी। उसने रोचना से हस्त और हेमंगत आदि से इलाका, उरूप, वल्लभ, प्रधान, यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परिचित वसुदेव के घृत देवा के गर्भ से विशिष्ट का नाम का एक पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम और श्रुतिश्रवा से कई उत्पन्न हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष और आदि 10 राजा हुए, और श्रश्रवा के वसु, हंस, श्रुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी के सदेवा के गर्भ से पूर्वविश्रता आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वासुदेव की देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समदर्शन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारे परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा जी भी देव जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। परिचित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का भी कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म और जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया, कई अक्षौहिणी सेना को इकट्ठी करके सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके संबंध में बड़े बड़े देवता मन में अनुमान भी नहीं कर सकते थे। शरीर से करने की तो बात ही अलग है। पृथ्वी का भार उतारा ही साथ में कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, गान किया। श्रवण करने से उनके दुख शोक का ज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका वंश क्या है, लोगों का पवित्र करने वाला तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी एक कान को अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परिचित, भोजवृणी, अंधक, मधु, सूरसेन, दशा, कुरु, संजय, पांडुवंशी और वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर स्वर्ग सुंदर था। उन्होंने उस परम विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन, पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया। भगवान के मुख कमल में शोभा तो निराली ही थी। मकरावती कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी उनके नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उनका रस लेकर आनंदित हो उठते और परंतु पलके गिरने से पहले उनके गिराने वाले निमि पर चीखते रहते। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव के घर पर, परंतु वहाँ नहीं रहे। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ उन्होंने प्रयोजन 100 ग्वाल
जो ग्वाल गोपी गौओं की सुखी करना था वो पूरा मथुरा करके लौट आए। ब्रज में मथुरा के द्वारा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप स्थितियों का मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव पांडव के बीच उत्पन्न हुए आपस में कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया और युद्ध में अपनी सृष्टि से राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणी को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और उसके बाद वे परम धाम को सिधार गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। एक प्यारा सा भजन कीर्तन श्री राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे शाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे शाम, दौड़े आएंगे शाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे शाम, दौड़े आएंगे शाम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम। सारे जगत में एक राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधे नाम रसीला, राधे नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जो जपे राधे, फिर श्याम उसे अपनाए, फिर श्याम उसे अपनाए।
लो कृपामयी राधे नाम, लो कृपामयी राधे नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम। लो कृपामयी राधे नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम झट मिलवा दे घनश्याम। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सांवरिया, गोकुल के हैं सांवरिया, रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना धाम, बोले जय बरसाना धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम झट मिलवा दे घनश्याम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए, कुछ और न मांगे ब्रजधाम उसे मिल जाए। तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए, कुछ और न मांगे ब्रजधाम उसे मिल जाए, ब्रजधाम उसे मिल जाए। एक बार लो राधे नाम, एक बार लो राधे नाम, फिर रोज मिलेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर 3:55 पर होगी। आप सभी कृष्ण बंधुओं से, कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। आज की कथा को यहीं पे विराम करते हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण।